जो हम सीरीज देख रहे थे KVS, NVS, DSSB और यूपी का सुपर टेट, इसकी सीरीज़ में देख रहे थे। हमने कंप्यूटर की सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी, यानी कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखेंगे हम। वैसे आपको फैक्ट और हिस्ट्री आपको उसमें पता चल गई है। आज से हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे GS या GK के जितने भी प्रश्न आते हैं इन सब एग्ज़ाम में, वो आपने देखा होगा। NVS हो गया, KVS हो गया, DSSB हो गया। मैक्सिमम 10 से 20 प्रश्न आते हैं इसमें, और सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम आसपास, यानी कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आसपास से ही घूमे होते हैं। यानी कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं GK और GS के, वो बहुत आसान आते हैं। अगर हम उसे एक बार याद कर लें तो वो हमें याद रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी अब तक टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उसमें जितने भी GS और GK के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की श्रृंखला आप शुरू करते जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपको सारी चीज़ें मिलती चल जाएंगी। अब आपके लिए मैं उसी क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूँ जो प्रीवियस पेपर में आए हैं या इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट या फिर ओल्ड पेपर में जो आए हैं तो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें लिखते चल जाए। GS में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो इम्पोर्टेंट ना हो, बस इम्पोर्टेंट वो है जो टीचिंग एग्जाम में आए हैं, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, समय व्यस्त नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आए हैं GS और GK के जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस हो, GK हो, GS हो, इसमें आपको सारे जितने भी 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को और लिखते चल जाइए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको सबको पता होगा, सिनेमा में दिया जाता है, और ये एक यानी कि मुंबई में आपने देखा होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड के तौर पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? अगर आपने मेरी यूपी टेट वाली सीरीज देखी होगी, यानी कि यूपी टेट में जब मैं आपको 6th क्लास और 7th क्लास की बुक करा रहा था तो पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको सब चीज़ें मिले थे, और एक आपको पॉलिटिकल की वीडियो अलग से मिली थी। तो 3:2 जिसे भी इम्पोर्टेंट लगाई, ये आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, और इसको पता भी होना चाहिए क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हमें भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको कलर का भी बताया गया है, चक्र का भी बताया गया है, किस किस चीज का प्रतीक है। ये जनरली क्वेश्चन में टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें टीचिंग एग्जाम पास करने के बाद बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। अगर बच्चों को हम यही नहीं बता पाएंगे कि अपने ध्वज में कौन से कलर किस चीज़ का प्रतीक है, या फिर कितना रेशियो होना चाहिए, तो हम किस चीज़ के लिए टीचर बन रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, स्थानीय शासक की सबसे निचली इकाई कौन सी है? अगर आप इकाई देखेंगे, आपको इकाई के तौर पर हम पॉलिटिकल साइंस की बुक में करा दिया था, आप उससे जाकर भी देख सकते हैं। सबसे निचली इकाई होती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जब आपको नृत्य वाली वीडियो मिली थी, यानी कि डांस वाली वीडियो जब आपको मिली थी, तो आपको इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कौन सा नृत्य कहाँ का है। तो एक चीज़, और यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 3-4 जो इम्पोर्टेंट जो यूपी के एग्ज़ाम है उनमें एक कथकली पूछता है, भरतनाट्यम पूछता है, यूपी का कौन सा नृत्य है, आसाम
का जो व्यू है उसके बारे में पूछता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और उस चीज का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो सबको पता होगा लीवर के खराब होने से, लीवर के खराब होने से ही पीलिया होता है, और लीवर ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र, तारापुर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान? अगर आपने आपातकाल 3 तरह के पढ़े होंगे, एक बाहरी, एक आंतरिक और एक कौन सा, इकोनॉमिकल, यानी आर्थिक रूप से आपातकाल। अभी तक आर्थिक रूप से आपातकाल कभी नहीं लगा है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक रूप से आपातकाल कितनी बार लगा है या कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ही हमें 1-2 नंबर से एग्ज़ाम में परेशान कर देती है। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हमें भारतीयों को कौन कौन से अनुच्छेद मिले हुए हैं जो सिर्फ भारतीय है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति की? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में। नीति आयोग का गठन किस के स्थान पर किया गया है? निम्न, यानी कि नीति आयोग का बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति जी। योजना आयोग ये पहले था। भारत में कितने प्रकार की रिट है? रिट की संविधान में आपको 5 प्रकार की दी गई है, बंदे प्रत्यक्षीकरण और बहुत सारे रिट है, जिसमें आपको सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ें का अलग अलग महत्व है। आप जाके रिट वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर आपको रिट वाली वीडियो मिल जाएगी। और रिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिट एक इस तरह का इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि रिट के बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा रिट दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में कौन से उससे रिट दायर कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। आप रिट वाली वीडियो जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कितने हैं, क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में आप कंफ्यूजन ना हो। मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जो हमारे एक तरह से कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, और मौलिक अधिकार वो हैं जो हमें किसी भी देश में, मतलब अपने देश के लिए हमें जीने का अधिकार प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो अधिकार है वो मानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से हमें बहुत सारी चीज़ें समानता मिलती है, धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, सब चीज़ें ओवरऑल जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही मौलिक कर्तव्य में आपको पता होना चाहिए 11 हैं, और मौलिक कर्तव्यों में 11 जो हैं आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 11 हैं। जैसे कि ना आप सार्वजनिक स्थान को नष्ट न करें, देश के झंडे का सम्मान करें, अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक है उन्हें स्कूल भेजे। तो इस तरह के आपको मौलिक कर्तव्य 11 मिल जाएंगे, और वो आपको पता होना चाहिए कहाँ लिखे हुए हैं और क्या क्या हैं। तो आप उसको जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको। भारत के संविधान के नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से आई? ये तो आयरलैंड चाहिए, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट लगाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की, जो आपातकाल हम पढ़ रहे थे 3 तरह के आपातकाल हैं, तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे है? 352। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 360 क्या है, 360 अनुच्छेद क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च सदन देखिए
अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस से जो बैकग्राउंड से नहीं है, वैसे आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा, और लोअर सदन यानी कि जो नीचे सदन होता है वो होता है लोकसभा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर कभी भी कंबाइंड बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो कंबाइंड बैठक होगी, वो कंबाइंड बैठक का जो स्पीकर होगा यानी कि स्पीकर होगा वो लोकसभा का स्पीकर ही होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को रट लें या याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और टीचिंग एग्जाम में ही पूछा गया है, यानी टीचिंग एग्जाम में ही कई बार ये क्वेश्चन आया है। एक मनोनीत वाला, और ये तो राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, 12 को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का लघु संविधान किस अनुच्छेद के रूप में भी जाना जाता है, तो संशोधन जो है 42वां संशोधन, 42वां संशोधन जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत सी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट, लघु संविधान के लिए भी। और क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी के दौरान बहुत से संविधान में चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो आपको जब आप ये पॉलिटिकल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अखिल भारतीय सेवा के लिए नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है। आपको पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवा कौन सी होती है। आपने कभी ना कभी यूपीएससी का सपना देखा होगा, तो यूपीएससी में जो अखिल भारतीय सेवा होती हैं वो होती है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो सर्विस होती है ये अखिल भारतीय सेवा के अंदर आती हैं, और सारी सर्विस नॉर्मली होती हैं जो यूपीएससी। तो आपको ये पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी हैं। देखिए, हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग का। पहले हमने पढ़ा था नीति आयोग का नाम बदल के क्या हो गया, योजना आयोग। अब हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, ये भी पूछा गया, तो बोना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए निशान। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, टाइफून। ये टाइफून वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए मत, क्योंकि आप इसे याद कर लेंगे। हिमालय किसका उदाहरण है, तो हिमालय वल्लीय पर्वत का, ये आ चुका है क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगी। वल्लीय, इसमें क्वेश्चन आया था टीचिंग एग्जाम में कि वल्लीय पर्वत का एक उदाहरण बताइए, तो वल्लीय पर्वत का एक उदाहरण में हिमालय उसका ऑप्शन था, तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नदी कौन सी है, और आपको ये पता होना चाहिए ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ पे आती है, ये कहाँ से निकलती है, और इससे जो समस्या दूर हुई है वो किसकी समस्या दूर हुई है। राजस्थान एक ऐसा इलाका था जहाँ पर पानी के लिए लोग तरसते थे या फिर इस तरह की खेती नहीं होती थी, पर इसके आने से वहाँ पर बहुत सारा की इस तरह खेती हुई है जिनमें जो उत्तर भारत या इस तरफ के एरिया में होती है, यानी कि गेहूँ अब वहाँ पर भी बोए जाने, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ये है भारत रत्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाइए। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इंपॉर्टेंट आज मिले हैं उन्हें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते चल जाएंगे। जीके में कोई भी ऐसा क्वेश्चन फालतू का नहीं पढ़ना है हमें जो हमने टीचिंग एग्जाम में ना देखा हो, पहली बात ये। और रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर हम तब करेंगे जब आपके एग्जाम का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि उसका करंट अफेयर का देखिए, मान लीजिए अगर मई में आपका नोटिस आ जाता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम का मई में नोटिस आ जाता है, मई से हमें, और एग्जाम डेट है आपकी अक्टूबर 15, ठीक है, तो अक्टूबर 15 डेट है, तो आपको 1 अक्टूबर के बाद का कुछ भी नहीं पढ़ना है,
क्योंकि मिनिमम मान के चलिए पेपर सेटर जो होता है उसको पेपर सेट करने में और पेपर भेजने प्रिंटिंग करने में इतना टाइम लगता है, तो हम 15 दिन का गैप छोड़ के चलेंगे। अगर आ गया तो हम यहाँ से लेके यानी कि सितंबर के लास्ट से लेकर और 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर सितंबर टिल 2022 तक का सारा जीके एक ही बार में देख लेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जीके में आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मुश्किल से अगर आपका पेपर मान लीजिए जीएस और जीके में आपका 20 नंबर आता है तो 20 में से 5 नंबर आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर 30 का आता है तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और सारे जो 20 क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा, हमारा पुरस्कार कौन सा है, बड़े सिंचाई एरिया का है, अकबर का बेटे का नाम क्या था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें टीचिंग एग्जाम में कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो जो है वो आज हम इसमें जीके और जीएस से शुरू कर रहे हैं। अब आपको जीएस और जीके वीडियो मिलती चल जाएगी। इसी तरह आपका एक एक सेक्शन क्लियर होता चल जाएगा और सिलेबस के हिसाब से ख़त्म होता चल जाएगा। कंप्यूटर का सेक्शन हमने कवर कर दिया। फिर हम एक साथ सारे जो टेस्ट पेपर है या टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, उसे देखेंगे, जिससे हमारा कोई भी एग्ज़ाम जो भी हमें वैकेंसी दिखाई दे उस पर हम एक तरह से लपक लें या फिर हमसे ले लें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड को भी आपको इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू।